बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली इमरान और आपके अपने YouTube चैनल गेट मोर ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, 2024 दुनिया का गर्म तरीन साल होने जा रहा है। आज की साइंस हमें बताती है कि इस बात के 95% इम्कान है कि 2024 इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा गर्म साल होने जा रहा है। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इससे पहले गर्म साल का ये आगाज 2023 के पास, क्योंकि 2023 दुनिया की हिस्ट्री का सबसे गर्म तरीन साल था। अगर हम पिछली दहाई को देखें तो पिछली दहाई में 7 ऐसे साल गुजरे हैं जो कि गर्म तरीन साल इंसानी तारीख में नजर आते हैं। 10 में से 7 साल जो कि गर्म तरीन हैं और अब हम 8वें साल में शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, अगर हमने इस बात का तदारक ना किया तो शायद हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए और ज्यादा मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। पिछली दहाई में आपको यहाँ पर दुनिया के टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से गर्मी बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी के बढ़ने को हम एक लफ्ज देते हैं जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। जब हमारी दुनिया का क्लाइमेट चेंज होता है तो दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। पहली बात तो ये कि हमारे शहर अब ओवन बनते जा रहे हैं, बल्कि इसमें इम्कान है कि ये और मजीद गर्म होते जाएंगे, क्योंकि ये कंक्रीट और ईंटों के बने हुए हैं और ईंटें हीट को, गर्मी को बहुत तेजी से अब्जॉर्ब करती हैं। इस इफेक्ट को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। इसके साथ साथ कहत साली में इजाफा हो रहा है। दुनिया में आग लग रही है। आपने देखा कनाडा में किस तरह से आग लगी। अमेरिका में कितने सवेर बड़े बड़े हरिकेन, समुद्री तूफान आए जिन्होंने बहुत तबाही मचाई। ऐसे सैलाब आ रहे हैं जो कि 1000 सालों में एक मर्तबा आते थे, लेकिन अब हर साल ऐसे सैलाब आ रहे हैं। हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर हम आर्कटिक की तरफ चले जाएं तो हमें नजर आएगा कि वहां पर परमाफ्रॉस्ट, हमारी जमीन के नीचे जो बर्फ की तह है, वो पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्रों के लेवल ऊंचे होते जा रहे हैं। इस गर्मी की वजह से, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सिर्फ दुनिया में तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से एशिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती जा रही है। नाज़रीन, परिंदों ने अपना रुख एशिया की बजाय पूल्स की तरफ कर लिया है। अब माइग्रेशन पैटर्न, परिंदों के हिजरत के जो तरीकाकार हैं वो बदलते जा रहे हैं। सर्दियों में साइबेरिया से परिंदे पाकिस्तान और इंडिया में आते थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। न सिर्फ परिंदों के माइग्रेशन के, हिजरत के तौर तरीके बदल रहे हैं, यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि बर्फ पड़ने के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं। अब कई ग्लेशियर्स और कई माउंटेन्स ऐसी हैं जहां पर आपको बर्फ कम पड़ते हुए नजर आएगी। समुद्रों के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक काबिल फिक्र बात यह भी है कि परिंदों के साइज छोटे होते जा रहे हैं। हमें याद है कि जब हम बचपन में चिड़िया देखते थे तो वो बड़े साइज की होती थी, लेकिन अब ये चिड़िया देखें तो वो छोटे साइज की नजर आती है। इसकी वजह ये भी है कि ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाएगी, इर्तिका की वजह से परिंदों का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और इसके साथ साथ पौधों पर भी बहुत से असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि पौधों के लाइफ साइकिल बदल चुके हैं। जो चीजें मार्च में लगती थी अब वो जनवरी में लगना शुरू हो गई हैं और पौधों के फल और फूल जल्दी आना शुरू हो गए हैं। यानी कि पौधों का साइकिल भी बदलता जा रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये चेंज वेदर चेंज नहीं है। मौसम की तब्दीली का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर आप गर्मी में हैं और बादल आए, आप कहेंगे कि मौसम बदल गया है। ये क्लाइमेट चेंज है। इसका मतलब कि मौसम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्त पर लिया जाए तो बड़े वक्त तक ये चेंज अब गर्मी की तरफ बदलता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि जब हम लॉन्ग टर्म जमीन के मौसम को देखते हैं और इसमें तब्दीली देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वेदर चेंज नहीं, क्योंकि ये बहुत अरसे से चेंज आ रही है।
क्लाइमेट चेंज का फायदा या नुकसान ये है कि जब ये आती है तो बहुत स्लो आती है, लेकिन इसे तब्दील करना भी बहुत स्लो काम है। इतने आराम से इसे बदला नहीं जा सकता। गर्म मौसम को ठंडा मौसम नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, आपको एक साइंसदान की तरफ लेकर चलता हूँ जिसका नाम है कैथरीन होए, जो कैनेडियन एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया है कि बहुत से लोग अभी भी क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को शक की नजर से देखते हैं, लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो 26,500, जी हाँ, ये फिगर उन्होंने दी है। 26,500 ऐसी इंडिपेंडेंट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिसर्चेस हो चुकी हैं, जिनमें साफ नजर आता है कि हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है। और ये वो रिसर्चेस हैं जो हमें बार बार बता रही है कि हमने अपनी दुनिया को बदलना है। और अगर इस रफ्तार से दुनिया के मौसम बदलते रहे, दुनिया में गर्मी आती रही, सैलाब आते रहे, टेम्परेचर समुद्र के पानी का बढ़ता गया, तो इंसानियत को बहुत बड़ा खतरा क्लाइमेट चेंज से है। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या वाकई हो रही है? और क्या अगर ये क्लाइमेट चेंज हो रही है तो ये कुदरती है, खुद ही ठीक हो जाएगी? इन दो सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हम चलते हैं डेविड हॉलैंड की तरफ, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से तल्लुक रखते हैं। न्यूयॉर्क के सेंटर में एक पार्क है जिसे न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क कहा जाता है। वहां पर हमें एक चट्टान नजर आती है। ये बहुत बड़ी चट्टान है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस चट्टान का जो कंपोजिशन है वो इर्द गिर्द की चट्टानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो पत्थर है ही नहीं जो कि न्यूयॉर्क में हमें नजर आते हैं। तो ये पत्थर कहाँ से आया है? जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पत्थर किसी न किसी ग्लेशियर से आया है। और आज हम ये जानते हैं कि आज से तकरीबन 20,000 साल पहले न्यूयॉर्क पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था। अगर आज हम 20,000 साल दुनिया का पुराना नक्शा बनाएं तो इसमें आपको कनाडा और अमेरिका के शुमाली हिस्से बर्फ में ढके हुए नजर आएंगे, ग्लेशियर्स नजर आएंगे। और ग्लेशियर का मतलब है कि एक बर्फ का दरिया है, और यही ग्लेशियर इस पत्थर को यहाँ तक लेकर आए हैं, जिससे ये जगह बर्फ से ढकी होती है। और इसी वजह से हमें इस किस्म के कुछ पत्थर न्यूयॉर्क में नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क जो कि आज एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको पौधे भी नजर आते हैं और वेदर इतना हार्श नहीं, जिसका अंदाजा हम इसके 20,000 साल पुराने हिस्से से लगा रहे हैं। वहां पर अलास्का में हमें ऐसे पौधे भी मिल रहे हैं, इनके फॉसल्स मिल रहे हैं जो कि ट्रॉपिकल एरिया में, जो कि गर्म इलाकों में होते हैं। मैं यहाँ आपको यहाँ पर एक प्लांट के पौधे का फॉसल दिखा रहा हूँ, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों साल पहले अलास्का में पाया जाता था। और इसके प्रिंट्स पत्थरों के अंदर हमें अभी भी अलास्का में बहुत ज्यादा मिलते हैं। और ये पौधा कोई और नहीं बल्कि पाम ट्री है, जिसकी एक नस्ल को हम कोकोनट कहते हैं। पाम ट्री की तकरीबन 2600 मुख्तलिफ स्पीसीज होती है, और ये वो स्पीशीज है जो ज्यादा ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल गर्म इलाकों में, बारिशों वाले इलाकों में मौजूद है। अगर आप श्रीलंका की बात करें, मालदीव्स की बात करें और मलेशिया की तरफ जाएं, तो ये वो इलाके हैं जहां पर आपको पाम ट्रीज मिलेंगे। लेकिन भला फिर पाम ट्रीज का अलास्का में क्या काम है? अलास्का तो एक बर्फानी इलाका है, वहां पर पाम ट्रीज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो हमें पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले अलास्का एक गर्म इलाका था, जहां पर ज्यादा बारिशें होती थी। मौसम की जो तब्दीली है, जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, वो जमीन का एक हिस्सा है, और जमीन में क्लाइमेट चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन अब अगर जमीन में क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, और हमें पता है अलास्का का पहले मैदानी इलाका ये गर्म इलाका था, न्यूयॉर्क पहले बर्फानी इलाका था, अब वो निस्बतन गर्म इलाका हो गया है। वहां पर आपको ग्रीनरी नजर आती है। अलास्का बर्फानी इलाका हो गया है, तो फिर तो ये कुदरती चीज है। नाजरीन, हमारी दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में ये कैपेसिटी है कि वो अपने आप को खुद ठीक कर सकती है। क्या वाकई ये नेचुरल प्रोसेस है? जी हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस था आज से चंद सालों पहले तक। लेकिन फिर हजरत इंसान ने आकर जब फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू की, जब सनती रेवोल्यूशन आई, जब हमने फैक्ट्रियों में कोयला जलाना शुरू किया और हमने स्टीम पैदा करना शुरू की,
तो हमने कायनात में एक ऐसी चेंज का आगाज किया, ऐसी तब्दीली लेके आए जो कुदरती नहीं थी, जो कि इंसान की बनाई हुई थी। और वो था कोयले से जलने वाला धुआं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा बहुत सी ऐसी गैसेस थी जो कि हमारी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करती जा रही है। नाजरीन, इस वक्त ये मेजर फैक्टर हैं जो कि हमारी दुनिया को गर्म करते जा रहे हैं। क्या हमारी दुनिया मसनूई बदलाव में खुद को चेंज कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि हम सोचने पर मजबूर होते जा रहे हैं। अगर तो ये कुदरती तब्दीली होती तो शायद दुनिया इसे दोबारा बदल लेती, इसका खुद कार सिस्टम फौरन एक्टिव हो जाता। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि ये मसनूई तब्दीली इंसान ने पैदा की है और शायद इसका तदारक भी इंसान को ही करना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गेट मोर ऑफिशियल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।